बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। बवाल तब हुआ जब भारत बंद के समर्थन में एनएसयूआई के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगे। लेकिन जब एनएसयूआई के कार्यकर्ता पीएम मोदी का पुतला जलाने लगे तो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया और फिर थोड़ी देर बाद उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें बीजेपी युवा मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट करते दिखे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वाले दोनों पार्टियों के समर्थकों को रोकने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वहां हंगामा शांत नहीं हुआ। काफी देर तक बीजेपी दफ्तर के सामने बवाल होता रहा। बाद में पुलिस के जवानों ने उन्हें जबरन वहां से हटाना शुरू किया, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बाद में हालात संभालने के लिए पुलिस को उन पर सख्ती करनी पड़ी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मशाल रैली निकाली। सिंघू बॉर्डर पर डटे हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने रात के वक्त नए कृषि कानूनों के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कई लोगों ने किसान संगठनों के आंदोलन के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला और केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुछ दिन पहले एक बच्ची पर हमला कर उसे मारने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया। बताया गया कि शिकंजे में फंसने से पहले तेंदुए ने वहां एक गाय को भी मार डाला, जिसके बाद वन विभाग की टीम सतर्क हो गई और उसे पिंजरे में कैद करने में उन्हें कामयाबी मिल गई। आंध्र प्रदेश के एलुरु में फैली एक रहस्यमयी बीमारी के मामले में विशेषज्ञों के हाथ अहम जानकारी लगने की खबर है। News18.com की रिपोर्ट है कि एम्स की टीम ने शुरुआती जांच में मरीजों के खून में भारी मात्रा में लेड और निकल पाए जाने का दावा किया, जबकि दूसरी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। इस जानकारी के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने जांच के आदेश दे दिए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की बनाई एक टीम ने भी प्रभावित इलाकों में जाकर सैंपल लिए ताकि बीमारी की असल वजह जल्द सामने आ सके। वहीं इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में अब तक 500 से ज्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें 300 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बीते शनिवार से एलुरु में कई लोगों के उल्टी, सिरदर्द और अचानक बेहोश होने से वहां हड़कंप मच गया। ब्रिटेन कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमेरिका की कंपनी फाइजर के बनाए टीके को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिलने के बाद वहां बड़े स्तर पर लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले ब्रिटेन की 90 साल की एक महिला को कोरोना का टीका लगाया गया। इससे पहले ब्रिटेन के कुछ गिने चुने अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई, जिसके बाद लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई। ब्रिटेन में 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 61,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जो कि यूरोप में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अचानक बेकाबू हुए एक हाथी ने एक गांव में दहशत मचा दी। यह हाथी चंबल के कुख्यात डाकू ददुआ का है, जिसे उसका महावत एक शादी में लेकर गया था, लेकिन वहां से लौटते हुए वो रास्ते में बेकाबू हो गया। सामने आई कुछ तस्वीरों में वो सड़क पर खुलेआम झूमता नजर आया। दूसरी तस्वीर में वो कुछ मकानों के बाहर खड़ा नजर आया, जिसे देख लोग चीखने लगे। इस हाथी ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को पलट दिया, जबकि एक गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले। हालांकि बाद में वन विभाग की एक टीम ने उसे किसी तरह काबू में कर लिया, उसे कंट्रोल कर लिया। बताया गया कि चंबल के कुख्यात डाकू ददुआ के मरने के बाद हाथी की देखभाल उसके बेटे और पूर्व एसपी विधायक वीर सिंह पटेल कर रहे थे। यह हाथी इससे पहले भी आसपास के इलाकों में कई बार उत्पात मचा चुका है।